नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं ऐसे 5 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड जिन्होंने पिछले 5 सालों में 20% से ज़्यादा का रिटर्न निकाल करके दिया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। यहाँ पे मैं आप लोगों को म्यूचुअल फंड के नाम बताऊंगा, उससे मिलने वाले रिटर्न बताऊंगा, कैलकुलेट भी करेंगे कि अगर आप लोग 5 से 15 हज़ार तक की SIP करते हो तो कितना बनता है। साथ ही मैं आप लोगों को इन पाँचों में से अपना फेवरेट म्यूचुअल फंड बताऊँगा जो आप लोग अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हो। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट इज़ सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क, तो आप लोग उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बट हाँ, ये सारे रिटर्न्स आप लोगों के सामने हैं पिछली हिस्ट्री से, तो रिस्क अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में जाते हो तो कम हो जाता है। तो चलो आओ समझते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमेट अकाउंट नहीं खोला है तो मेरी तरफ से आप लोगों को इनकरेज करने के लिए आप लोग अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट करो। उसके लिए मैं गिव अवे कर रहा हूँ। जो लोग भी डीमेट अकाउंट खोलते हैं, नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी हुई है, और उससे अगर आप लोग डीमेट अकाउंट खोलते हो तो मैं आप लोगों को 300 रुपये का गिव अवे दूंगा, और ये बिल्कुल फ्री होगा। और ऐसा नहीं है कि टॉप 5, टॉप 10, टॉप 1, ऐसा नहीं। जो लोग भी डीमेट अकाउंट खोलते हैं उन सभी को मिलेगा, हर एक बंदे को। बस आप लोगों को स्क्रीनशॉट के साथ अपना UPI भेज देना है अपने नाम के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला फंड है दोस्तों, वो है HDFC का लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड। ये सारे जो भी मैं आपको बताऊंगा वो डायरेक्ट प्लान बताऊंगा। इसकी NAV अभी फिलहाल 330 रुपये चल रही है। क्रासिल की रेटिंग 3 स्टार है। ध्यान रखिएगा कि जो रिसेंट पैरामीटर होते हैं, जैसे कि 1 से 1.5 साल 2 साल पे, उसी पे क्रासिल की रेटिंग जो है ये ऊपर नीचे होती रहती है। तो क्रासिल की रेटिंग को आप लोग रिसेंट पैरामीटर के हिसाब से देख सकते हो। बट अगर लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू देखोगे तो क्रासिल की रेटिंग थोड़ी कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है। तो अगर आप लोगों को शॉर्ट टर्म के गोल्स हैं तो आप लोग क्रासिल रेटिंग के हिसाब से करो। शॉर्ट टर्म यानी कि 3 से 4 साल तक का गोल है, तो उसके ऊपर का गोल है तो क्राइसिल रेटिंग को आप लोग थोड़ा साइड में रख सकते हो। देखो ये फंड का साइज़ थोड़ा बड़ा है इस कैटेगरी में, 23,898 करोड़ का, क्योंकि कई लोग फंड साइज के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फंड साइज़ होने पे चीज़ें जो है वो लिमिटेड हो जाती हैं, ग्रो होने के चांसेस वहाँ पे थोड़े कम हो जाते हैं। तो इसलिए 23,898 करोड़ का इसका फंड साइज़ है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो डिसेंट है, 0.88% इसको खर्च देना पड़ेगा आपके रिटर्न में से। 330 रुपये की NAV है। और अगर आप लोग पिछले 5 सालों का रिटर्न देखते हो तो HDFC लार्ज एंड मिड कैप ने 22%, ऑलमोस्ट इसको आप 23% कंसिडर कर सकते हो। और इसके बेंचमार्क ने निफ्टी लार्ज कैप और मिड कैप 250 TRIs का बेंचमार्क है, जो कि बेटर बीट किया है ऑलमोस्ट 2% से। अगर आप लोग देखो यहाँ पे, तो इस यहाँ पे जो ओवरलैप हुआ था वो हुआ था फरवरी 2024 में, 21 में सॉरी। उसके बाद से देखो, उसके बाद से जब ये इसने ब्रेकआउट किया तो फिर कभी भी ये बेंचमार्क के नीचे नहीं है, और अभी तक बहुत अच्छा रिटर्न देता हुआ चला आया है। दूसरा फंड है दोस्तों क्वांट का लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड। ये डायरेक्ट प्लान है। इसकी NAV देखो 120 रुपये रखी गई है। फंड साइड इसका 3,658 करोड़ का है। एक्सपेंस रेशियो इसका काफ़ी कम है, 0.63%। अपनी कैटेगरी में मुझे लगता है कि ये सबसे कम एक्सपेंस रेशियो के साथ है। बट अगर आप लोग ओवरऑल इस फंड का रिटर्न देखते हो ना, तो इस फंड का रिटर्न आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप इसको देखो 2020 से लेकर के अभी तक, इवन आप देखो मार्केट फॉल में भी इसने कभी भी अपने बेंचमार्क के नीचे जाने की कोशिश नहीं करी है। 2020 में इतना कोरोना फॉल होने के बाद भी ये फंड टिका रहा और अपने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न निकाल करके देता रहा। और अभी फ़िलहाल के लिए पिछले 5 सालों में 25% का रिटर्न निकाल करके दिया है, जो कि 5% से बीट कर रहा है अपने लार्ज कैप मिड कैप 250 TRI को। इसका जो फंड साइज़ है वो थोड़ा कम है, 3,658 करोड़। बट इसमें अगर आप लोग अपना पैसा डालते हो तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान इसलिए रखना क्योंकि जब फंड साइज़ थोड़ा होता है ना, तो फिर वहाँ पे आप लोगों के इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न की अपॉर्चुनिटी तो अच्छा होती है, बट वहाँ पे रिस्क भी और अदर बढ़ जाता है एज़ कम्पेयर टू थोड़े जो बड़े साइज़ के फंड होते हैं। मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड अगर आप देखते हो तो इसमें 32 रुपये की NAV है।
और इसका जो फंड साइज़ है वो 9,001 करोड़ रुपए का है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखते हो तो 0.53% है। और मुझे इस फंड को आपको रिकमेंड करने में कोई भी हिचक नहीं है, बट हाँ, आप लोग इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर एक बार अपने तरीके से रिव्यू करना या फिर अपने एडवाइज़र से बात करना, अगर आप लोगों को इस कैटेगरी में अपना पैसा डालना है तो। क्राइसिल की रेटिंग भी अगर आप देखोगे तो 5 स्टार रेटिंग इसको मिली हुई है। और अभी फ़िलहाल मार्केट के हिसाब से देखोगे, जिस तरीके से मार्केट में फॉल आया है, इस फंड में ज़्यादा फॉल देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू बेंचमार्क। अगर आप देखो तो बेंचमार्क बिल्कुल से स्ट्रेट रहा है, ज़्यादा फॉल नहीं आया, बट इस फंड में थोड़ा फॉल देखने को मिला है, इसलिए क्योंकि इसमें थोड़े बहुत फेरबदल भी किए गए थे इस साइड पे 2023-24 में। कुछ स्टॉक के आने के बाद से वो स्टॉक ज़्यादा गिरे हैं एक्सपोजर के हिसाब से, तो फिर इसमें फॉल देखने को मिला है। ओवरऑल ये फंड का पोर्टफोलियो बहुत ही अच्छा है, आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का गोल है तो यू कैन सी, शॉर्ट टर्म के लिए आप इस फंड को अवॉइड करना, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये फंड आप लोगों को परेशान कर सकता है। पिछले 5 सालों का रिटर्न अगर आप देखोगे 23% का रिटर्न इसने दिया है, ऑलमोस्ट 23.5% का। और बेंचमार्क तो आप देख ही रहे हो 20.43% का है। ओवरऑल जब ये फंड लॉन्च हुआ था दोस्तों 2019 में, तब से देखोगे तो ऑलमोस्ट इसने 24.92% का, पिछले 2 सालों में 34.66% तक का रिटर्न निकाल करके दिया है। तो आप लोग एक बार इस फंड को ज़रूर देखना, इसके पोर्टफोलियो को भी एक बार ज़रूर रिव्यू करना आप लोग। अगला फंड है दोस्तों वो है ICICI का प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप। तो इसका जो NAV है वो 1044 है, इसका जो फंड साइज़ है 17,679 करोड़ है, और इसका एक्सपेंस रेशियो 0.85% है HDFC लार्ज कैप की तरह। ये फंड को अगर आप लोग देखते हो दोस्तों तो ये भी काफ़ी पुराना फंड है, और 2013 से जब इसमें डायरेक्ट ऑप्शन खुला था तो आप देखो तब से लेकर के अभी तक 17.11% तक का रिटर्न दिया है, और पिछले 10 सालों में 15.42, और पिछले 5 सालों में 23% तक का रिटर्न दिया है, और 2 सालों का रिटर्न देखो तो 28% है। ठीक है, ओवरऑल अगर आप फंड देखोगे तो ओवरऑल फंड ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अगर आप मार्च 2024 में जाओगे तो इसका जो बेंचमार्क और इसके हिसाब से परफॉर्मेंस है वो उतना बेहतर नहीं रहा है। और क्राइसिल की रेटिंग भी अगर आप देखोगे तो 3 स्टार रेटिंग इसको मिली हुई है। UTI का लार्ज एंड मिड कैप फंड दोस्तों, ये म्यूचुअल फंड आप लोगों के लिए काफ़ी लंबे समय से अवेलेबल है, बट मुझे ये फ़ंड उतना पसंद नहीं है बिकॉज ऑफ 1.01% का एक्सपेंस रेशियो। इससे बेटर ऑप्शन है जो हमारे इस कैटेगरी में हमको मिलते हैं, और इसी कारण की वजह से ही लोग इसमें थोड़ा पैसा डालना अवॉइड करते हैं। देखो इसकी जो फंड साइज़ है 4,134 करोड़ रुपीज़ ही है, और उसका जो अभी प्रेजेंट NAV है 179.53 है, 179 रुपये है। लेकिन परफॉर्मेंस में ये फ़ंड उतना भी बुरा नहीं है, उतना भी बुरा इन द सेंस कि फ़ंड बुरा नहीं है, फ़ंड मैनेजर बुरा नहीं है, बट लोग इसको उतना पसंद नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंस रेशियो, क्योंकि उनको बेटर कम खर्चे में दूसरे फंड मिल रहे हैं। तो रिटर्न अगर आप देखते हो तो सिंस इंस्पेक्शन 2013 से जब ये फंड डायरेक्ट आया था तो 15.42% तक का रिटर्न आया, 10 ईयर्स में 13% का, ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में 22% का, पिछले 2 सालों में देखोगे तो 29.45% का। तो ये है दोस्तों आप लोगों के 5 म्यूचुअल फंड। बाकी मैं आप लोगों को ओवरऑल बताऊं तो मोतीलाल ओसवाल आप देख सकते हो अपने कंसिडरेशन में। बाकी आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ, इसका एक्सपेंस रेशियो भी अच्छा है, आपके फंड साइज़ भी सही है, NAV भी ठीक ठाक है, आपकी क्राइसिल रेटिंग भी ठीक है। तो ओवरऑल सारी चीज़ें आपको मोतीलाल ओसवाल में भी और मुझे भी ये फ़ंड सही लग रहा है। तो आप लोग एक बार इसको रिव्यू ज़रूर करना अपने हिसाब से और अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की कोशिश करना। अब दोस्तों SIP कैलकुलेशन करते हैं, तो देखो मैंने आप लोगों के लिए डेटा ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो अगर आप देखो SIP करते हो 15,000 रुपये की, अगर आपकी 50,000 की सैलरी है तो आप 15,000 रुपये तक ऑलमोस्ट सेव कर सकते हो। अगर मेट्रो सिटीज़ में हो यार तो थोड़ा आप लोगों को बड़ा पैसा कमाना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अगर आप देखते हो तो 15,000 की SIP आपका 20% का रिटर्न, क्योंकि अगर आप देखो तो पिछले 5 सालों में सभी ने 20% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और 10 सालों तक अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो 18 लाख आपका पूरा इन्वेस्टमेंट होगा 10 सालों में, 39 लाख रुपए आपका रिटर्न बनेगा, और पूरा जो फंड साइज़ बनेगी आपका मेच्योरिटी पे 10 सालों पर अगर आप सोचते हो तो 57,35,000 रुपये। अब मैजिक देखना आप लोगों का,
अगर आप इसको बढ़ा करके 15 साल करते हो, यानी कि अगर आप लोगों की एज मान लेता हूँ 25 साल है, तो आपकी जो 40 साल में फंड साइज होगा वो 27 लाख के इन्वेस्टमेंट पे 1 करोड़